वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ रैंकर्स। मैं कुमार सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का, जिससे मॉलिक्यूल्स का शेप डिसाइड किया जाता है। हाँ, समझ ही गए होंगे आप, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसका नाम है शॉर्ट में VSEPR थ्योरी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ये टॉपिक होगा हमारा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं VSEPR थ्योरी। ठीक है, ये हमारे थ्योरी का नाम है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। डेट मीन्स की VSEPR थ्योरी। अब जरा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है क्या, ये समझिए। तो जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है, सबसे पहले वैलेंस सेल का बात हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद उस वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर का बात हो रहा, और इलेक्ट्रॉन पेयर के कौन से कैरेक्टर का बात हो रहा, तो उसके रिपल्सन का बात हो रहा। समझ रहे हो बात को? तो वैलेंस सेल मतलब कहाँ का इलेक्ट्रॉन? तो सर इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल, क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल, एकदम आखिरी ऑर्बिट का, लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। चलेगा? ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर, अब वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग लिविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे, उसके पहले कोवलेंट बॉन्ड हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, उसका प्रिपरेशन पढ़े थे हम लोग। तो वैलेंस सेल का जो पेयर होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, आपको भी पता है कि उस इलेक्ट्रॉन पेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। कौन कौन सा? हाँ, तो एक हो जाता है तुम्हारा बॉन्ड पेयर जो शेयरिंग में जाता है, और जो शेयरिंग में नहीं जाता है वो हो जाता है लॉन पेयर। मतलब ये कि जो वैलेंस सेल है, ये वैलेंस सेल तुम्हारा, वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है ये दो पार्ट में बट गया, एक जो शेयरिंग में गया, और जो शेयरिंग में गया वो क्या बन गया? बॉन्ड पेयर। और जो अनशेयर्ड रह गया, जो बचा रह गया, वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? लॉन पेयर में। समझ गए? बट चाहे वो बॉन्ड पेयर का हो चाहे वो लॉन पेयर का हो, है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही। क्लियर है ना? देखो, अब ये बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर जो है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन के पेयर मतलब बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर, उसके बीच में क्या होता है? रिपल्सन। थ्योरी के नाम से ही आधा पॉइंट क्लियर हो जाता है कि आखिर ये थ्योरी बोल क्या रहा है, ठीक है। तो थ्योरी तुमको ये बोल रहा है कि जो वैलेंस सेल है, उस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के पेयर का क्या होता है? रिपल्सन होता है। क्लियर है? इसीलिए इस थ्योरी का नाम दे दिया गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर होगा, उसके बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन के कारण जो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर है वो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल को ऑक्यूपाई करता है। क्लियर है? और वो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल ऑक्यूपाई करने के कारण अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग शेप होता है और उसका अलग अलग बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा जब हम लोग इसके सारे थ्योरी को समझ के और बहुत सारा एग्जाम्पल लेके उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप पहला काम कीजिए कि आप पॉइंट को नोट कीजिए, और इसको नोट करने के बाद हम इसका थ्योरी लिखवाते हैं और फिर उस थ्योरी को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं। चलेगा? तो पहले इसको ज़रा नोट करो फटाफट, और हेडिंग दो, इस थ्योरी को लिखवाते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऐसा लिख के डैश दो और पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट करो। तो इसका पॉइंट हम लोग लिखते हैं, लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ये हेडिंग दी है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लिख के फर्स्ट पॉइंट लिखो। इसका लिखो, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, the shape of molecule decides on the shape of molecule decides on the basis of
decides on the basis of repulsion between electrons of valence cell. Repulsion between electrons of valence cell. Next point. Due to repulsion, the surrounding atom occupy maximum possible angle. The surrounding atom occupy maximum possible angle. Next point. द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे लिख लेंगे आप, जरूरी नहीं कि पूरा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर एक लाइन में लिखें बार बार, ठीक है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर को VSEP लिख देंगे, ठीक है, चलेगा। द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, द VSEP, that is bond pair and lone pair, the valence cell electron pair, लिखा, that is bond pair and lone pair, repel to each other, Next point. The order of repulsion is as follows. The order of repulsion is as follows. ये लिख लो ऑर्डर, एज फॉलोज, हाँ ये ऑर्डर लिख लो। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, हाँ, और ये डैश दिया हुआ है, माइनस नहीं है, डैश दिया हुआ है। अरे दो एक ही चीज़ लिखें तो बीच में डैश देंगे। लॉन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर में होगा। हाँ, ग्रेटर देन का साइन है। बॉन्ड पेयर इस मतलब और कोई साइन होता है क्या ग्रेटर देन के अलावा इसका? तब देखो, जैसे ये बॉन्ड पेयर का रिपल्सन सबसे कम होता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसका होता है? लॉन पेयर का। तो सिंपल सी बात है, लॉन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, कहीं बॉन्डेड तो है नहीं, बट बॉन्ड पेयर वाला बंधा हुआ है दो एटम के बीच में, तो थोड़ा बल्की हो गया, तो उसका रिपल्सन होगा कम, लॉन पेयर वाले का रिपल्सन होगा ज़्यादा, ठीक है। तो वो ज़्यादा रिपल्सन करेगा तो ज़्यादा दूर भागेगा, ठीक है, वो शेप पर काफ़ी इफेक्ट डालेगा, शेप एंड ज्योमेट्री पर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, more is the repulsion between VSEP more is the angle of separation. एक पॉइंट और लिख लो, मोर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर, more is the number of bond pair and lone pair, more is the number of bond pair and lone pair, less is the bond angle, हाँ,
बॉन्ड एंगल। अब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लॉन पेयर अगर सराउंडेड एटम के आसपास ज़्यादा है तो एंगल ऑफ सेपरेशन तो कम ना होगा, ठीक है, बॉन्ड एंगल तो कम ना होगा, क्योंकि एक प्लेन, अगर हम प्लेन को मान के चलते, एक प्लेन 360 डिग्री का है, अगर उस एक एटम के अराउंडिंग एक सेंट्रल एटम के अराउंडिंग 2 एटम आया तो 180 पर जाएगा, 3 आया तो 360 में हमारा 120 पे जाएगा। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा एंगल ऑफ सेपरेशन क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। समझ गए बात को? देखिए नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट नहीं, पॉइंट अब हो गया, ठीक है। अब इसको समझो, ये मिटा देते हैं, ये ऑर्डर ध्यान में रखना। अब ये तुमको थ्योरी समझ आएगा एग्जाम्पल से, ठीक है। देखो अभी हम जो केसेस लेंगे उसमें हम सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर का केस लेंगे, ठीक है। लॉन पेयर का केस अभी हम नहीं लेंगे, इसके बाद बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों का लेंगे। अभी सारे बॉन्ड पेयर वाले को हम निपटा लें, ठीक है। अभी हम ऐसा केस लेंगे कि हमारे पास बीच में एक सेंट्रल एटम होगा और उसके सराउंडिंग में कुछ बॉन्ड पेयर्स होंगे, मतलब कुछ एटम बॉन्ड के थ्रू उससे लगा होगा। जैसे हम लोग लास्ट क्लास लिविश डॉट स्ट्रक्चर देखे थे तो उसमें एक सेंट्रल एटम होता था और कुछ एटम सराउंडिंग में बॉन्ड के थ्रू सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से लगे होते थे, लॉन पेयर भी होता था, ठीक है। तो अभी पेयर वाला केस हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ बॉन्ड पेयर वाला देखेंगे। और क्या क्या डिसाइड करेंगे, तो जो मॉलिक्यूल होगा उसका बॉन्ड एंगल डिसाइड करेंगे, उसका शेप डिसाइड करेंगे, उसका ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे। बॉन्ड पेयर के केस में शेप और ज्योमेट्री सेम होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। बट लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर जब दोनों आता है तो शेप अलग हो जाता है, ज्योमेट्री अलग हो जाता है, ठीक है। ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर मिला के देखते हैं, बट शेप सिर्फ बॉन्ड पेयर के बेसिस पर देखा जाता है। खैर वो जब आएगा तो दिखा देंगे, ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। अभी फिलहाल जो हम लोग देखेंगे उसमें जो शेप होगा वही ज्योमेट्री होगा। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम टाइप वाइज एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब एक एग्जाम्पल लेंगे तो वही उससे रिलेटेड होगा। इस तरह का जितना भी आएगा सब उसी पर बेस्ड होगा। जैसे हम पहला टाइप ले लिए, सपोज डैट AB2, ठीक है, ये हमारा टाइप AB2। अब AB2 टाइप का क्या मतलब है सर, तो AB2 का मतलब हो गया, हम ध्यान में रखना सारे केसेस में A को हम कंसीडर करेंगे सेंट्रल एटम, ठीक है, और B को हम कंसीडर करेंगे बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर मतलब सराउंडिंग एटम, क्योंकि बॉन्ड पेयर किसको कहा जाएगा, जो सराउंडिंग में एटम बॉन्ड से बंधा होगा सेंट्रल एटम से। क्लियर है? देखो जरा, अब AB2 का क्या मतलब हो गया, तो AB2 का मतलब हो गया कि मॉलिक्यूल विथ, या नॉट मॉलिक्यूल, डायरेक्ट सेंट्रल एटम से लेते हैं ना, सेंट्रल एटम विथ 2 बॉन्ड पेयर्स चलेगा। AB2 का मतलब हो गया सेंट्रल एटम विथ 2 बॉन्ड पेयर। एक सेंट्रल एटम है और 2 क्या है, बॉन्ड पेयर है। क्लियर है? अब एक सेंट्रल एटम के अराउंड सराउंडिंग में 2 बॉन्ड पेयर है, तो भाई जाहिर सी बात है कितने डिग्री के एंगल पर जाएगा, इनके डालने दो इसमें, बोलो 2 है तो 180 पर जाएगा, सिंपल सी बात है। अरे 360 का हमारा एक प्लेन होता है, तो अब 2 है तो 180 के अलावा कुछ और जा सकता है, 2 है तो 180 ही जाएगा। क्लियर है? तो एक B इधर दे दो और दूसरा B इधर दे दो, चलेगा। और ये बॉन्ड एंगल कितने का हो गया, 180 डिग्री का। अब इसका जो शेप एंड ज्योमेट्री होगा, वो शेप एंड ज्योमेट्री कहा जाएगा लीनियर। देखो लीनियर है ना, एक लाइन का है, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा क्या, लीनियर। इसके बाद बॉन्ड एंगल हो गया तुम्हारा 180 डिग्री। अब जितना भी इस तरह का मॉलिक्यूल होगा उन सब के साथ ही ऐसा ही होगा, ठीक है, सब लीनियर होगा। अगर एक सेंट्रल एटम और 2 सराउंडिंग एटम है तो वो क्या होगा, लीनियर होगा। क्लियर है? देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम BeCl2, ठीक है। BeCl2 मतलब सेंट्रल एटम हमारा बेरिलियम हो गया और सराउंडिंग एटम क्लोरीन हो गया। तो एक B हो गया सेंटर में, सराउंडिंग में Cl हो गया,
और ये बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री का। सेकंड ज्योमेट्री हो गया लीनियर, चलेगा। तो ये तुम्हारा इस टाइप का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। फिलहाल हम वही सारा एग्जाम्पल, या नहीं, इस तरह का एग्जाम्पल तो पहले देखे ही नहीं है, चलो छोड़ो हटाओ, देखते जाओ। नेक्स्ट हम ले लेते हैं टाइप AB3। AB3 का मतलब क्या हो गया? AB3 का मतलब हो गया सेंट्रल एटम विथ 3 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। एक सेंट्रल एटम और 3 बॉन्ड पेयर। अब सेंट्रल एटम विथ 3 बॉन्ड्स पेयर में सर एग्जाम्पल क्या लिया जाए? तो एग्जाम्पल ले लीजिए, डायरेक्ट एग्जाम्पल ही लेते हैं, ठीक है। बार बार अब इतना सेप कौन बनाएगा, या चलो इस बार बना देते हैं। देखो तो बाबू सेंट्रल एटम A है और सराउंडिंग एटम B है, तो 3 बॉन्ड है, कितने डिग्री के एंगल पर जाएगा? 120 के एंगल पर जाएगा, ठीक है ना। तो 120 के एंगल पर भेज दो, 1 2 और 3। ये हो गया सर B B एंड B, चलेगा। ये जो एंगल ऑफ सेपरेशन है ये 120 डिग्री का हो गया, और ये जो शेप है सेकंड ज्योमेट्री, ये सेकंड ज्योमेट्री हो गया तुम्हारा ट्रायगोनल प्लेनर। बहुत लोग इसको ट्रायंगुलर प्लेनर भी बोलते हैं, एक ही बात है, टेंशन ना लो, ठीक है। और बॉन्ड एंगल क्या हो गया? थोड़ा नीचे लिखे हैं, इधर हमको जगह मिलेगा तो एक और बनाएंगे अभी। तो सेकंड ज्योमेट्री हो गया तुम्हारा ट्रायगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री, ठीक है। देखो एग्जाम्पल ले लें हम, क्या एग्जाम्पल ले लें सर? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। सेंटर में B है और सराउंडिंग में F है। ये एग्जैक्टली तुम्हारा ट्रायगोनल प्लेनर शेप और 120 का बॉन्ड एंगल, चलेगा, क्लियर है। देखो इसके बाद हम चले आते हैं नेक्स्ट टाइप में। और नेक्स्ट हमारा टाइप है AB4, ठीक है। हाँ, तो AB4 का क्या मतलब हो गया? एक मिनट, AB4 का मतलब हो गया सेंट्रल एटम विथ 4 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। अब 4 बॉन्ड पेयर्स को आप कितने डिग्री के एंगल पर देना चाहिएगा? 90 डिग्री के एंगल पर नहीं होता है, ठीक है। अब ये प्लेन से बाहर भाग जाता है। अब तुमको यहाँ पर 3 डायमेंशनल सोचना पड़ेगा। सर 3 डायमेंशनल हम लोग कैसे सोचेंगे? हम सोचवाएंगे। देखो ये एक्चुअल में टेट्राहेड्रल शेप बनाता है बाबू, कुछ ऐसा। दिस इज AB4। और ये जो बॉन्ड एंगल है ना इसका, ये 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है। ये 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, क्लियर है। बजाओ ना तो उसको थोड़ा साउंड कैच करता है, बार बार बजता है तो ये 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। और इसका जो शेप एंड ज्योमेट्री होगा ना, वो शेप एंड ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। अलग टाइप का है थोड़ा आपके लिए, अभी पहली बार सुन रहे होंगे आप, ठीक है। हम दिखा देते हैं, देखो। हाँ बोलो। सब वही है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। कैसे बनेगा वो देख लो, अभी क्लियर हो जाएगा।
देखो इधर, ये जितना है ना, हाँ इधर देख लो, हम समझा रहे हैं, बाद में तुम समझा देना, ठीक है। ये जितना है ना, ये सब का बॉन्ड एंगल वही होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये टेट्राहेड्रल होता है। ऐसे भी करेंगे वही आएगा, इधर भी करेंगे वही आएगा। अब हम एग्जैक्टली वैसा तो पकड़ नहीं पाएंगे, और फिलहाल मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि तुमको दिखा दें, बट वी कैन थिंक स्मार्ट, ठीक है। हाँ, हम स्मार्ट सोच तो सकते हैं ना, स्मार्ट सोच पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। बोर्ड स्मार्ट हो या नहीं हो, आपका सोच स्मार्ट होना चाहिए। और वैसे भी स्मार्ट बोर्ड तो है कि नहीं, स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। देखो, हाँ, हमको अपना बड़ाई करने में कभी कभी अच्छा लगता है। तो ये हमारे पास केस है, समझ गए। यही है टेट्राहेड्रल, सब 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल ये शो करेगा। क्लियर है। देखो जरा, इसमें कौन सा पेन में इंक था सबसे ज़्यादा, यही था। इसका एग्जाम्पल सर, इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मीथेन CH4, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड बनाएंगे, ज़्यादा भाग गया। ये हो गया CH4 तुम्हारा, ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का हो गया, चलेगा। अनएक्सपेक्टेडली है तुम्हारे लिए, क्योंकि अक्सर हम लोग को सोच के लगता है कि मतलब ये क्या होना चाहिए था, तो ये 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए था, ठीक है ना। बट 90 डिग्री ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री 4 बॉन्ड पेयर वाला नहीं होगा, 4 बॉन्ड पेयर वाला 90 डिग्री होता है, ठीक है। CCl4 का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, उसमें कार्बन के सराउंडिंग में 4 क्लोरीन है, लेकिन वो तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर शेप होता है, मतलब एकदम सीधा सीधा 90 डिग्री पे जाता है। और इसलिए सीधा सीधा 90 डिग्री पे जाता है क्योंकि क्लोरीन का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। अब क्लोरीन का साइज बड़ा होने के कारण ना 109 डिग्री पे वो रहता नहीं, वो थोड़ा तो आपस में रिपल्सन होने लगता है, ठीक है। तो वो एकदम स्ट्रेट ऐसा तुम्हारा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। उसका भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। बट जो लीक से हटके है, जो टाइप का, ये सब मेन टाइप्स है, इससे जो हटके है एक्सेप्शनली जाएगा वो हम लोग अलग से देखेंगे। वैसा ही है, बट अब हम लोग वैसा 3D नहीं बना पा रहे हैं ना, तो ये हर तरफ से तुम्हारा सिमिलर जाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। तो ये 4 टाइप्स हैं हमारे पास, AB2, AB3, AB4, अभी AB5, 6, 7 ये सब बाकी। उसके बाद लॉन पेयर में आएंगे। फटाफट जरा नोट कीजिए, आप लोग भी नोट करो बाबू। चलो, तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइप अपना, और नेक्स्ट टाइप हमारा होगा AB5। देखो, AB5 का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल एटम विथ 5 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। अब सेंट्रल एटम हमारा 5 बॉन्ड पेयर के साथ, तो सेंट्रल एटम विथ 5 बॉन्ड पेयर मतलब सीधा सा बात है, एक सेंट्रल एटम का सराउंडिंग में 5। अब हम बार बार शेप नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल का ही शेप बना देंगे। तो एग्जाम्पल हम इसका ले लेंगे PCl5, ठीक है। PCl5 में क्या होगा कि एक सेंटर में P होगा, सराउंडिंग में Cl होगा। जरा अच्छे से ध्यान से देखना ये कैसा बनता है। देखो, इसमें 3 होता है एक प्लेन पर, 3 एक प्लेन पर होता है। तो 3 एक प्लेन पर होगा तो वो बेसिकली कौन सा 120 पर होगा ना। और 2 होता है इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये Cl 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 एंड Cl, इसमें ये तीनों सेम प्लेन पर है, ठीक है। और ये दोनों उसके परपेंडिकुलर है। क्लियर है।
तो ये जो सेम प्लेन वाला होगा ये तो तुम्हारा 120 डिग्री हो गया, लेकिन जो परपेंडिकुलर होगा ये 90 डिग्री हो गया। हुआ कि नहीं? ठीक है, कैसे हुआ ऐसे समझो। ये सेप इसका दिखाते हैं तुम लोग को, हम दिखा रहे हैं, देख लो 180 कैसे होगा। देखो ये हमारे पास केस है, ठीक है, ये सेम प्लेन पे हो गया तीनों, क्लियर है ना। देखो ये तीनों सेम प्लेन पे हो गया और ये हो गया इसके परपेंडिकुलर। दिख रहा है इसमें, दिख रहा अच्छे से, हाँ दिख रहा, समझ गया। हाँ यहाँ तो समझ रहा, थोड़ा ये लोग को भी समझना चाहिए ना, ठीक है। तो ये तीन हो गया सेम प्लेन पर, ऐसे नोट ऐसे, दिस टाइप, ठीक है, समझ गए। 120 डिग्री होगा और ये जो परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर तो तुम्हारा 90 होगा ना तीनों के रिस्पेक्ट में। ये तो तीनों के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पर होगा, ये भी 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। इसका साथ में शेप एंड ज्योमेट्री भी देख लो, अभी लिखे नहीं है बट देख लो। इसका शेप एंड ज्योमेट्री होता है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ट्रायगोनल बाई पिरामिडल मतलब एक ये ट्रायगोनल है ना, और एक पिरामिड देखो ऊपर बन रहा है ऐसे, एक पिरामिड बना और एक पिरामिड नीचे की ओर बनेगा, बनेगा ना एक पिरामिड यहाँ नीचे, तो हो गया ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। तो ये ट्रायगोनल बाई पिरामिडल होता है। देखो मतलब इसका जो शेप एंड ज्योमेट्री होगा, वो शेप एंड ज्योमेट्री हो गया ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, और इसका जो बॉन्ड एंगल हो गया, ये बॉन्ड एंगल हो गया 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये प्लेन वाला 120, परपेंडिकुलर वाला 90, चलेगा। देखो नेक्स्ट टाइप में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेंगे AB6। तो AB6 का क्या मतलब हो गया सर? AB6 का मतलब हो गया सेंट्रल एटम विथ 6 बॉन्ड पेयर्स। चल नहीं रहा अच्छे से, ये होगा सेंट्रल एटम विथ 6 बॉन्ड पेयर। अब 6 बॉन्ड पेयर, इसका एग्जांपल हम डायरेक्ट लेते हैं, तो एग्जांपल हम लेंगे SF6, ठीक है। SF6 सेंटर में सल्फर है, 4 इसमें एक प्लेन पर होता है और 2 होता परपेंडिकुलर। ये 4 तुम्हारा सेम प्लेन पर होगा और 2 इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर सारा का सारा बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। इसका शेप एंड ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल। अब वो हम तुमको अभी दिखा नहीं पाएंगे, बट हाँ हाथ में पकड़ के दिखा देंगे ऐसे वो मार्कर्स को। बट ऑक्टाहेड्रल मतलब ये ऑक्टाहेड्रॉन टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। ऑक्टाहेड्रॉन एक शेप का नाम है, तो ये ऑक्टाहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। और बॉन्ड एंगल सारा का सारा बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, प्लेन वाला भी परपेंडिकुलर वाला भी। सिंपल सी बात है। मान लो कुछ ऐसा केस है, ठीक है। देखो ये एक प्लेन पे 4 हो गया, तो एक प्लेन पे 4 हुआ तो कैसा हो गया? 90 डिग्री नहीं हुआ, ठीक है। अब उसी को ऐसे बनाया जा रहा है बोर्ड पे ऐसे बनाया जा रहा है, बट है मतलब ऐसे है, तो अब ऐसे क्रॉस बना रहे हैं। तो अब सीधा रखें या फिर हम ऐसे क्रॉस रखें, बॉन्ड एंगल तो नहीं बदलेगा। तो ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो गया प्लेन वाला, और परपेंडिकुलर वाला जो होगा तो बाबू ये भी तो 90 डिग्री होगा, ये भी तो इसके रिस्पेक्ट में 90 होगा। अब नहीं दिख रहा, एक नीचे लगेगा ऐसे, समझ गया बात को। तो ये हमारे पास केस है, चलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टाइप मतलब बॉन्ड पेयर में लास्ट टाइप, और बॉन्ड पेयर में लास्ट टाइप है हमारा AB7। इसका एग्जाम्पल हम ले लेंगे IF7। देखो जरा, अब सेंट्रल एटम विथ 7 बॉन्ड पेयर है। अब 7 से ज़्यादा कोई बॉन्ड पेयर बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि भाई जिसके पास 7 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो शेयर क्यों करेगा फिर? ठीक है, फिर तो ऑक्टेट कंप्लीट है उसका, ठीक है।
अब हर चीज़ ऑक्टेट ही नहीं होता, खैर वो भी पता चलेगा अभी कैसे। ये सब एग्जाम्पल उसी का है। अगर हर चीज़ ऑक्टेट होता तो इसका 12 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका 14 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, कहाँ से होता, कैसे हो रहा है वो भी देख लो। अभी पहले देख लो शेप, उसके बाद बताते हैं। IF7 ऊपर बना देते हैं ये ना, ठीक है नीचे ही। इसमें 5 होता है एक प्लेन पर, ठीक है, और एक होता परपेंडिकुलर, दो होता परपेंडिकुलर। 5 एक प्लेन पर है, कौन सा, ये जो अंडरलाइन किया ना, ये पांचों सेम प्लेन पर है, और ये 2 परपेंडिकुलर है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इसको यहाँ से इसलिए बनाया जा रहा है कि ये पीछे वाला है और ये ऊपर वाला है, ठीक है। तो जो आगे की ओर होगा वो पूरा दिखेगा, जो पीछे की ओर होगा वो कम दिखेगा। ये पीछे की ओर है, समझ गए। मतलब अगर हम इन पांचों को इस प्लेन पे मान के चलें तो ये वाला जो है ये ऊपर का है और ये वाला जो है वो नीचे का है, चलेगा, क्लियर है। तो अब एक प्लेन पर बाबू 5 आएगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो बॉन्ड एंगल बदलेगा। पहले सेपेंट ज्योमेट्री अगर इसका हम बता दें, तो इसका जो सेपेंट ज्योमेट्री होता है वो होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। पेंटागोनल, एक प्लेन पे 5 है और 5 के रिस्पेक्ट में पिरामिड बन रहा, एक ऊपर से और एक नीचे से। अब हाथ में पकड़ के इसको दिखा नहीं सकते हम, ठीक है। अब ये मत बोलना, जरा इसका भी सर शेप दिखा दीजिए, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और उसके बाद हो गया बॉन्ड एंगल कितना हो गया। तो अब एक प्लेन पर 5 आएगा तो 360/5 कीजिएगा आप तो 72 डिग्री आएगा, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर वाला होगा वो तो 90 जाएगा, तो फिक्स है कि 90 डिग्री पर ही जाएगा, चलेगा, क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास केस है सिर्फ बॉन्ड पेयर वाला। तो बॉन्ड पेयर का सारा केस हम लोग देख लिए। अब कुछ बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों देखेंगे, ठीक है। तो जरा इसको आप तेजी से नोट करें। हम पॉज करते हैं वीडियो को, आप लोग भी पॉज करके नोट कर लीजिए जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। देखो तो हो गया ये। अब हम लोग इस केस में जितना एग्जाम्पल ये आपको हम दिखाए हैं ना, इन एग्जाम्पल्स में बहुत सारा वैसा एग्जाम्पल तुमको मिलेगा जो एग्जाम्पल एक्चुअल में ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये ऑक्टेट का एक्सेप्शन है, कैसे देख लो जरा, उसके बाद हम लोग बॉन्ड पेयर लॉन पेयर वाले केस में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऑक्टेट का एक्सेप्शन भी है। जैसे देखो, अगर हम एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट की बात करें तो बाबू एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट में पहला तो BeCl2 आ गया, नहीं आ गया। अरे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है ना, 1s2 2s2। आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और शेयरिंग भी कितने का कर रहा, 2 का कर रहा ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड पेयर भी तुम्हारा बना रहा कितना, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन अपना और 2 शेयरिंग वाला, कितना हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन। सोचो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर भी स्टेबल है। कौन बोलता है कि सिर्फ ऑक्टेट वाला ही स्टेबल होता है, जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल मिल गया, समझ गए। BF3 ले लीजिए आप, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, 1s2 2s2 और 2p1 है ना। लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी 3 और शेयरिंग भी कितने का हुआ, 3 का, ठीक है। तो सेंट्रल एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ सेंट्रल एटम के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। तो ये जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक है। ये दोनों BeCl2 और BF3 ये तुम्हारा कैसा ऑक्टेट है,
ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और बाबू इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हुए भी ये स्टेबल है, तो भाई मजे की बात है कि ऑक्टेट रूल तो यहाँ पे फेल कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो PCl5, फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5। अरे ग्रुप 15 का है, नाइट्रोजन के नीचे वाला, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, और शेयरिंग भी कितने का कर रहा? 5 का। तो 5 अपना और 5 किसका? क्लोरीन का। तो टोटल मिला के इसके पास इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास कितना हो गया? 10। लो, कहाँ ऑक्टेट में 8 होना चाहिए, 10 हो गया। SF6, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6, और 6 फ्लोरीन के साथ शेयरिंग भी कर रहा है, तो शेयरिंग में तो बॉन्ड पेयर बना, तो बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन तो दोनों एटम का ना होगा, तो सल्फर का भी तो माना जाएगा वो, तो 6 अपना और 6 शेयरिंग वाला, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन। आप बताओ, ठीक है, गजब। IF7, आयोडीन ग्रुप 17 का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 7 इलेक्ट्रॉन, और 7 शेयरिंग वाला, टोटल इलेक्ट्रॉन 14। ये लो, 2 और मिल जाता तो डबल ऑक्टेट हो जाता। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गया सेंट्रल एटम के पास, समझ गए? तो ये जो एग्जाम्पल है, ये जो तीनों आपको एग्जाम्पल दिख रहा, ये एग्जाम्पल है आपका एक्सपेंडेड ऑक्टेट का। ऑक्टेट इसका बहुत फैला हुआ है, ऑक्टेट से ज़्यादा है इसके पास। एक्सेस ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट दोनों बोलते हैं, तो यहाँ एक्सेस ऑक्टेट है, और यहाँ तुम्हारे पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो एक्सेस है, इनकम्प्लीट है, और फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में, मतलब कि वो स्टेबल है। ठीक है, तो ये सब ऑक्टेट का एक्सेप्शन है। समझ में आया? तो बस ऐसे ही लिख लेना, इतना इतना लिखने का काम नहीं है, समझ ही रहे हो ना? खैर, जो लिखना है जरा फटाफट लिखो, एकदम बिना टाइम लॉस किए हुए। वीडियो कंटिन्यू है मेरा, लिखो तुरंत। मेरा भी आया दोस्त, जा खाली बोर्ड का खींचा फोटो, मेरा भी आया है ना, तो व्हाट्सअप कर देना। बताओ, गजब बेइज्जती है। तब फोटो खींचा तो हम बढ़िया से खड़ा हो गए, पॉज देखे, कम से कम मेरा भी आएगा। टेस्ट में तुम्हारा 2 नंबर काटेंगे हम। लिखो, जल्दी लिखो। क्लियर है ना? देखो, अब तो 3 तरह का तुम्हारा ऑक्टेट रूल के बेसिस पर मॉलिक्यूल 3 तरह का हो गया, एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक एक्सेस ऑक्टेट, और एक कंप्लीट ऑक्टेट, जो ऑक्टेट को कंप्लीटली फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब कोई तुमसे रीजन पूछे इसका, तो बता देना। ये जो इसका रीजन पूछे एक्सपेंडेड ऑक्टेट का, भाई कैसा कैसा पेन हाथ लग जाता है भाई। अगर आपसे कोई एक्सपेंडेड ऑक्टेट का रीजन पूछे, तो इसका सीधा सा रीजन है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का साइज बड़ा है, ठीक है, आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ऑर्बिटल ज़्यादा है, इस कारण वो ज़्यादा कर रहा। और इसका इन सब का पूछे तो इसमें तुम लिख देना ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का साइज स्मॉल है। क्लियर है? देखो, हाँ ऐसे समझो बाबू। देखो, जिनको हल्का सा भी क्लियर हुआ, किस में क्लियर हुआ, किस में दिक्कत है बोलो? एक्सपेंडेड समझाएं कि इनकम्प्लीट समझाएं, या कोई भी समझा दे? दोनों समझा दो। देखो, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो क्या हो गया? 1s2, 2s2 और 2p1। देखो, आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेंटर में तुम्हारा बोरोन है 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैसे ये एक एस का पी में जाके अनपेयर्ड होता है, फिर शेयरिंग होता है, वो सब हम लोग VBT में देखेंगे। बट फिलहाल इतना तो समझ सकते हैं कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम डॉट से दिखा सकते हैं। ठीक है, 3 फ्लोरीन है। फ्लोरीन का आउटर ऑर्बिट में एटॉमिक नंबर 7 है ना, तो 1s2, 2s2 और 2p5। इसके आउटर ऑर्बिट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या एक अनपेयर्ड का छोड़ो, गोली मारो। इसके आउटर ऑर्बिट में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने का शेयरिंग करेगा? 1 का करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, 1 बोरोन का,
एक फ्लोरीन का, एक बोरोन का, एक फ्लोरीन का, एक बोरोन का। तो बाबू जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के लिए होता है, म्यूचुअल होता है ना वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन के पास टोटल कितना बॉन्ड? 6 बॉन्ड, सॉरी 3 बॉन्ड। तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ बोरोन के पास? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, बट ये स्टेबल है, नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन हो गया। समझे? क्लियर हुआ? अब जरा यहाँ IF7 में आ जाओ, PCl5 में आ जाओ। मान लो PCl5 लेते हैं, तो PCl5 का भी हम लोग शेप देखें तो फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4, या शेप जैसा बनाए उस हिसाब से अगर हम चलें तो 4 और 5 ऐसे शेप बनाए ना अभी हम लोग, ध्यान में आ रहा? ये PCl5 का अभी तुरंत बनाए हम लोग। तो देखो फॉस्फोरस का अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5, 1 2 3 4 5, और एक एक शेयरिंग वाला भी तो इसका काउंट होगा। तो टोटल कितना हो गया? 5 5 10। ऑक्टेट से काफ़ी आगे भाग गया, 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, स्टेबल है। तो ये तो ऑक्टेट का समझ रहे हैं ना, एक्सेप्शन हो गया। वैसे ही IF7, आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, और शेयरिंग भी कर लिया 7 का, 14 हो गया। वैसे ही BaCl2 अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2 और शेयरिंग किया 2 का, तो 4 ही रह गया। तो ये सब क्या है? ये सब ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। तो ऑक्टेट के बेसिस पर मॉलिक्यूल को 3 पार्ट में बांट दिया। कौन कौन सा? एक तो हो गया इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट से कम है, एक कंप्लीट ऑक्टेट जिसका ऑक्टेट के बराबर है, और एक एक्सेस ऑक्टेट जिसका ऑक्टेट से ज़्यादा है, या एक्सपेंडेड ऑक्टेट, जो भी बोले। समझ गए बात को? तो ये बात है, क्लियर हुआ? देखो अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे केस, वो हम लोग देखेंगे बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों का। अब हम लोग ऐसा केस देखने वाले हैं जिसमें बॉन्ड पेयर भी होगा और लॉन पेयर भी होगा। जैसे सर, जैसे सपोज डैट कि हम एक टाइप लेते हैं AB2E2। अब सर A तो सेंट्रल एटम है, B बॉन्ड पेयर है, अब E क्या है? तो E है हमारा लॉन पेयर। मतलब कि इसमें एक सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है, 2 क्या हो गया? बॉन्ड पेयर, और 2 क्या हो गया? लॉन पेयर। नहीं हो गया? 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर। एग्जाम्पल लीजिए सर, हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं H2O। हाँ, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, शेयरिंग कितने का किया? तो सर शेयरिंग कर गया 2 का, 6 होता है तो 2 का शेयरिंग करेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो कितना लॉन पेयर बच गया इसके पास? 2। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, अरे बोलो, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा। तो पेयर में कितना बचा? 2। तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 क्या? लॉन पेयर, ठीक है। अब लॉन पेयर को कैसे बनाते हैं वो जरा सीख लो। लॉन पेयर को हम लोग ऐसे नहीं दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे सर? लॉन पेयर को हम लोग कुछ ऐसा दिखाएंगे, ऐसा, ऐसे लोब बना देंगे, और ये लॉन पेयर ऐसे दिखाया जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है। अब देखो ये टेट्राहेड्रल शेप हो गया तुम्हारा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गया ना, ठीक है। लॉन पेयर को हमेशा ऐसे लोब बना के दिखाएंगे। तो इसका जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री हो गया तुम्हारा टेट्राहेड्रल, ठीक है, लेकिन शेप टेट्राहेड्रल नहीं माना जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्योमेट्री और शेप, जहां सिर्फ बॉन्ड पेयर है वहां जो शेप है वही ज्योमेट्री है, बट जहां बॉन्ड पेयर लॉन पेयर दोनों है वहां शेप और ज्योमेट्री अलग अलग चीजें हैं। शेप डिसाइड होगा सिर्फ बॉन्ड पेयर के आधार पर, और ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। तो बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर मिला के टोटल ये 4 था, 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर, तो 4 के लिए क्या शेप हो गया? टेट्राहेड्रल। CH4 का देखे, अब शेप नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर के बेसिस पर, टोटल नंबर के बेसिस पर अब वही शेप मिलेगा जो हम लोग जितना 7 टाइप पढ़ लिया ना, मेन वही शेप है, ठीक है। बाकी अब बिना लॉन पेयर का जब शेप डिसाइड करेंगे तो अब अलग अलग शेप मिलेगा। तो इसका जो शेप है उसको कहा जाता है बेंट शेप, ठीक है, बेंट शेप, मुड़ा हुआ। देखो ऐसे मुड़ा हुआ नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा पकड़ के बीच से ऐसे मोड़ दिए। लॉन पेयर को इग्नोर कर दो तो ये मुड़ा हुआ नहीं लग रहा, अरे लग रहा है ना, इसीलिए इसको बेंट शेप बोलते हैं। बॉन्ड एंगल पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि भाई
अब ये बॉन्ड पेयर लॉन पेयर का रिपल्सन हो गया। वास्तव में ये जो लॉन पेयर होता है ना, ये लॉन पेयर ऐसे होता है, इधर ऊपर की ओर होता है, तो ये बॉन्ड पेयर को और ज़्यादा नीचे की ओर थोड़ा रिपेल कर देता है। तो दो बॉन्ड पेयर के दो लॉन पेयर के रिपल्सन के कारण जो बॉन्ड है वो कम हो जाता है। तो टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट का था, लेकिन यहाँ बदल जाएगा, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर रिपल्सन बढ़ रहा, इस कारण से ये 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, घट गया बॉन्ड एंगल। हाँ, अब एक और केस देखो इसी तरह का, हम तो ऐसा बीच में लिख दे कि जगह ही पूरा भर दिया, कोई बात नहीं। देखो अभी हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब टाइप लेना अच्छा बात नहीं है, बट हम ले रहे हैं AB3E, मतलब कि 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर। एग्जाम्पल हम लेंगे NH3 का। ध्यान देना, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, शेयरिंग कितने का करेगा? 3 का करेगा, और क्या? तो 3 का करेगा, तो 3 का करेगा, तो 3 हो गया बॉन्ड पेयर, और 5 है ना, तो एक पेयर बच गया ना, तो एक पेयर जो बच गया वो क्या बना देगा? लॉन पेयर। तो तुम्हारा NH3 का शेप कुछ ऐसा चला गया, शेप तो ऐसा हो गया, बट ज्योमेट्री में हमको लॉन पेयर को दिखाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सर यहाँ भी टोटल मिला के 4 हो गया, जहाँ भी टोटल मिला के 4 होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, सीधा सा बात है। ज्योमेट्री उसका क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। तो इसका टेट्रल ज्योमेट्री हो गया तुम्हारा टेट्राहेड्रल, बट बॉन्ड एंगल शेप, देखो शेप में इसको इग्नोर करो, तो ये शेप हो गया, इसको बोलते हैं ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्रायगोनल पिरामिडल, पिरामिड के जैसा नहीं लग रहा ट्रायगोनल? ठीक है, तो शेप हो गया तुम्हारा ट्रायगोनल पिरामिडल, चलेगा। अब शेप ट्रायगोनल पिरामिडल हुआ, और बॉन्ड एंगल क्या हो गया सर? तो बॉन्ड एंगल इसका घट जाता है थोड़ा, रिपल्सन होगा, थोड़ा तो सिकुड़ेगा, 107 डिग्री, 109 डिग्री से घट के 107 डिग्री, चलेगा। और भी कुछ कुछ स्पेशल केस है, हम थोड़ा अटपटा तरीके से लिख ही दिए, थोड़ा नोट करो इसको, तो हम कुछ और बताते हैं। बॉन्ड एंगल फिक्स है, शेप के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल फिक्स। अगर आपको शेप पता है, ज्योमेट्री पता है, तो बॉन्ड एंगल उसका फिक्स है। ना ना, निकालने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, उसका टेंशन मत लीजिए। और केस देखते हैं हम लोग, जैसे अब ये टाइप वगैरह हम नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट एग्जाम्पल में आते हैं। हाँ, जैसे सपोज दैट कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं PCl3 का। अभी हम लोग PCl5 देखे थे, अब PCl3 है। अब ये थोड़ा एक्सेप्शनल शेप लेकर जाएगा, इसलिए ध्यान देना इसके ऊपर, क्योंकि अब PCl3 है, तो बहुत बच्चा सोचता है कि PCl3 तो फॉस्फोरस का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 शेयरिंग में गया तो 1 पेयर बचा, तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर हो गया। सही बात है, 5 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 शेयरिंग में गया तो 3 बॉन्ड पेयर बना, और 1 लॉन पेयर बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया तो 1 लॉन पेयर बच गया, तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर। तो सर अभी जो शेप पढ़े, शेप ज्योमेट्री पढ़े, उसी में जाना चाहिए इसको, बट ये नहीं जाता है। क्लोरीन का भी साइज बड़ा होता है, फॉस्फोरस का भी साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने के कारण ये टेट्राहेड्रली अरेंज नहीं हो पाता, ये थोड़ा सीधा हो जाता है। ठीक है, मतलब हाँ, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। देखो ये Cl 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 और एक जो बॉन्ड पेयर बचा वो यहाँ पर, मतलब इसको आप ऐसे भी सीधा करके बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब NCERT वगैरह ऐसे बनाया रहता है, बच्चा लोग कभी कभी देखता है, बोलता है सर आप ऐसे बताओ, यहाँ ऐसे दिया हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, हाँ, तो इसका जो तुम्हारा इसका जो शेप होगा वो स्क्वायर प्लेनर हो गया। देखो स्क्वायर प्लेनर, ऐसे स्क्वायर के जैसा लग रहा ना, तो ये ज्योमेट्री, शेप नहीं सॉरी, तो इसका ज्योमेट्री हम लोग क्या बोल देंगे? ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, वही ज्योमेट्री जो CCl4 का होगा। ध्यान दो, CCl4 का भी ऐसा ही होगा, क्लोरीन का साइज होता है बड़ा, और क्लोरीन का साइज बड़ा होने के कारण CCl4 तुम्हारा इसी तरह का ज्योमेट्री में जाएगा, ऐसे। ठीक है, ठीक है, देखो ना, इसमें लॉन पेयर वगैरह नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है। कार्बन का तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता ही है, चारों शेयरिंग में चला गया। ठीक है, हाँ, देखो अब यहाँ पर तुम्हारा जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री तो समझ गए। अब शेप के लिए इसको इग्नोर करो, ये शेप हो गया, तो इसको T शेप कहा जाता है। ठीक है, और देख के तो ये 90 लग रहा, बट 90 है नहीं,
स्लाइटली कम हो जाता है, 89, 89.5 ऐसे बोला जाता है, 89 डिग्री, क्योंकि लॉन पेयर है ना, थोड़ा तो रिपेल करेगा, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होता है थोड़ा, तो थोड़ा तो ये ऐसे मुड़ ही जाएगा। समझ गए बात को? इसी तरह का तुम एक और एग्जाम्पल देखो SF4 का, ठीक है, SF4 के केस में क्या होता है, SF4 सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6, ठीक है, 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस ऊपर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 गया शेयरिंग में, तो बच गया कितना, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब पेयर में कितना बचा, 1 बचा, तो टोटल 4 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर तुम्हारा कौन सा ज्योमेट्री फॉलो करेगा, 4 + 1 5 हो गया ना, तो 5 तुम्हारा क्या ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हो गया, PCl 5 वाला केस, ठीक है, मतलब SF4 तुम्हारा कुछ इस तरह का केस जाएगा, देखो F F F F और एक बच गया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये वाला शेप ध्यान में आ रहा ना, अभी बनाए थे PCl 5 का, वहाँ पर हम ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, 3 एक प्लेन पे 2 परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर तुम्हारा जो ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री तो नहीं बदला, ज्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज्योमेट्री वही लेकर चलिए, ज्योमेट्री आपका हो गया क्या, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, और शेप बदल जाएगा, ठीक है, इग्नोर करो इसको, के होता, क्या बात, के होता तो अच्छा होता, के शेप, के फॉर कुमार, ठीक है, बढ़िया लगता, बर्दाश्त नहीं हुआ बोलने वाले को, ठीक है, जो इसका शेप डिसाइड किया UPSC, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि के शेप बोला जाए, इसलिए इसका जो शेप है वो सीसॉ शेप है, सीसॉ समझते हो, सीसॉ ऐसे ऐसे, हाँ हाँ खेला है, ऐसे और बीच में ऐसे, समझा, तो समझा कि नहीं से हम, राजू क्या बोल रहा तू समझा, ठीक है, तो ये सीसा समझ में आ रहा, एक तरफ सपोज डैट कि एक तरफ बैठा कौन, एक तरफ बैठा वो क्या नाम उसका, एक तरफ नोबिता बैठा और दूसरा तरफ जियान बैठ गया, ठीक है, ध्यान में आ रहा, तो यही है सीसॉ शेप, चलेगा। तो बात ऐसा है कि जो वैलेंस बॉन्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी था, उसका जितना मेन केस होना चाहिए वो सारा कुछ हम लोग अच्छे से देख लिए, ठीक है, हम साइड हो जाए, अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा लास्ट का इंट्रोडक्शन मार दें, क्लास ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो बात है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी का जितना मेन केस होना चाहिए वो हो गया, और मॉलिक्यूल का एरिया तो आप भी जानते हैं कि केमिकल का एरिया तो बहुत ब्रॉड है, अब केमिकल गिने चुने तो है नहीं कि सबका शेप बोर्ड पे आज ही बता दिया जाए, ठीक है, तो ये सब कुछ मेन शेप ज्योमेट्री था। अब इससे रिलेटेड जो भी मिलेगा उन सबका शेप और ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल ये सब वही माना जाएगा, ठीक है, और आगे चल के अगर कुछ और नया मिलता है तो पूरा केमिस्ट्री अभी बाकी है, ठीक है, तो जहाँ जो अलग मिलेगा वहाँ पर उसका शेप ज्योमेट्री डिसाइड किया जाएगा, बट जो ब्रॉडली मतलब मेन जो होता है, जो बॉन्डिंग में हम लोग को काम है जितना, उससे ज़्यादा हो गया, समझ गए बात को। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, और इस लेक्चर को देखने के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आपका पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। किसी भी तरह का कोई मॉलिक्यूल का शेप ज्योमेट्री बताना हो तो आप आसानी से बता दीजिएगा, और कैसे बनाते हैं शेप अगर ये देखना हो तो अब आप लिविश डॉट स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए। अब एक बार आप लिविश डॉट स्ट्रक्चर देख के बॉन्ड पेयर लॉन पेयर वहां से देख लीजिए, और बॉन्ड पेयर लॉन पेयर के आधार पे शेप आप यहां से देख लीजिए, एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आपको आ जाएगा, चलेगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिस मत करना, चलो नोट कर लो।